एक समय की बात है। एक बड़े शहर में दो दोस्त रहते थे, आदित्य और नितिन। दोनों ने एक साथ अपनी पढ़ाई पूरी की थी और दोनों की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, अपने जीवन में सफल इंसान बनना और एक बड़ी कंपनी खड़ी करना। आदित्य एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था। वह जानता था कि सफलता केवल सोचने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने से मिलती है। वहीं नितिन बहुत ही होनहार था, लेकिन उसका स्वभाव चंचल था। वह हमेशा कहता था, यार आदित्य, अभी तो हम जवान हैं, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है, काम तो कभी भी हो जाएगा। आदित्य ने अपने जीवन के लिए कुछ नियम बनाए थे। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, व्यायाम करता और अपने दिन भर के कामों की एक सूची बनाता। उसके लिए समय सबसे कीमती था। दूसरी ओर नितिन की सुबह कभी 9 बजे होती तो कभी 10 बजे। वह रात भर सोशल मीडिया और फिल्मों में व्यस्त रहता। जब आदित्य उससे कहता कि समय का सदुपयोग करो, तो नितिन हंसकर टाल देता, भाई तू तो रोबोट बन गया है, थोड़ा जिंदगी का मजा ले। एक दिन शहर के एक मशहूर निवेशक इन्वेस्टर ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी अगले 30 दिनों के भीतर एक ऐसा बिजनेस प्लान तैयार करेगा जो शहर की किसी बड़ी समस्या को हल कर सके, उसे वह 5 करोड़ रुपए की फंडिंग देंगे। आदित्य और नितिन दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। आदित्य ने उन 30 दिनों को पूरी तरह से अनुशासन में डाल दिया। उसने बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया। उसने हर दिन 10 घंटे रिसर्च की, लोगों से मिले और डेटा इकट्ठा किया। कई बार उसका मन किया कि वह बाहर घूमने जाए या आराम करे, लेकिन उसने अपने मन को वश में रखा और अपने लक्ष्य पर टिका रहा। नितिन ने सोचा, मेरे पास तो बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं तो 5 दिन में ही सब बना लूंगा। पहले 15 दिन उसने यह सोचकर गुजार दिए कि अभी बहुत समय है। जब 20 दिन बीत गए, तब उसे घबराहट होने लगी। उसने जल्दबाजी में काम शुरू किया। वह रातों को जागने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह सही ढंग से सोच नहीं पा रहा था। 30 दिन पूरे हुए। प्रेजेंटेशन का दिन आया। नितिन का काम अधूरा था और उसके दिमाग में विचारों की स्पष्टता नहीं थी। जब वह स्टेज पर गया तो वह घबरा गया। निवेशक के सवालों का वह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने गहराई से मेहनत नहीं की थी। अब आदित्य की बारी थी। आदित्य जब स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने अपनी हर बात को तथ्यों के साथ रखा। उसने दिखाया कि कैसे उसने पिछले 30 दिनों के एक एक मिनट का सही इस्तेमाल किया था। निवेशक उसके अनुशासन और बारीकियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत आदित्य को विजेता घोषित कर दिया। नितिन बहुत दुखी हुआ और आदित्य से पूछा, आदित्य, प्रतिभा तो हम दोनों में थी, फिर मैं क्यों हार गया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, प्रतिभा तुम्हें रास्ते पर लाती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अनुशासन का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज के सुखों का त्याग करना है। स्व अनुशासन। जब बाहर से कोई हमें टोकने वाला नहीं होता, तब खुद को नियमों में बांधना ही असली ताकत है। समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसे कभी सम्मान नहीं दिलाता। मन पर नियंत्रण। हमारा मन हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की तरफ भागता है। अनुशासन का अर्थ है मन को वह करने के लिए मनाना जो हमारे लक्ष्य के लिए सही है। निरंतरता। एक दिन में 18 घंटे काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि हर दिन ईमानदारी से किए गए छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अनुशासन कोई बेड़ी नहीं है, बल्कि यह वह पंख है जिससे आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज से ही तय करें कि आप अपने जीवन के ड्राइवर खुद बनेंगे, न कि अपने आलस और इच्छाओं के गुलाम। याद रखें, अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी उपलब्धियों को जोड़ता है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना